ज़्यादातर लोग एक्सेल को सिर्फ एक टेबल बनाने का टूल समझते हैं, लेकिन क्या आप जानते हो यही एक्सेल आपको डायनेमिक डैशबोर्ड बना के दे सकता है, आपको लोन कैलकुलेटर बना के दे सकता है, आपको डायनेमिक चार्ट्स बना के दे सकता है। मैं हूं सिर्फ राइजिंग एकेडमी से और इस प्लेलिस्ट के अंदर हम बेसिक टू एडवांस हर चीज एक्सेल की कवर करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम एक्सेल की कुछ बेसिक चीजों को कवर करेंगे और एक्सेल का इंटरफेस समझेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जो कि माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है और ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि डेटा एंट्री, कैलकुलेशन और एनालिसिस के काम में आता है हमारा। और इसमें आप फॉर्मूलाज, चार्ट्स एंड टेबल्स की मदद से डेटा को विजुअलाइज कर सकते हो और मैनेज भी कर सकते हो। तो ये भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वर्कबुक और वर्कशीट क्या होती है। जब हम बात करते हैं वर्कबुक की, यानी कि उस फाइल की जो कि हमने एक्सेल में सेव की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं वर्कशीट की, ये पार्ट होता है हमारी वर्कबुक का। जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा, शीट 1, शीट 2 और शीट 3, तीन शीट्स हमारे पास हैं जिनको हमने वर्कशीट बोला और इस पूरी फाइल को हमने वर्कबुक बोला। जैसा कि आप जानते हैं कि एक्सेल रो एंड कॉलम से मिलके बना होता है और आपको शीट के ऊपर बहुत सारे छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे होंगे। हर एक सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और हर सेल के अंदर हम नंबर, टेक्स्ट या फॉर्मूला जो भी हम चाहे वो टाइप कर सकते हैं। जिसके अंदर जो हमारा कॉलम है वो अल्फ़ाबेट से शो किया जाता है और जो हमारा रो है वो हमारे नंबर से शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल इस सेल में हमारे पास एच जो है कॉलम हो जाएगी और 7th हमारी रो हो जाएगी। रेक्टेंगुलर पोर्शन को हम बोलते हैं रिबन, ठीक है। और नीचे वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हमारा शीट, यानी कि शीट एरिया हो जाता है हमारा। और इसके बाद हम बात करते हैं कि जो रिबन है, रिबन के अंदर आपको यहाँ पे कुछ बटन्स दिखाई दे रहे होंगे। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ ऑप्शंस चेंज हो रहे हैं। तो एक्सेल के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर हमारे जो भी ऊपर टूल बार होगा उसको हम बोलते हैं हमारे टैब्स। तो यहाँ पे हमारे पास टैब्स हैं और टैब्स, हर एक टैब्स के अंदर कुछ ग्रुप्स, सर मतलब माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से डिज़ाइन इस तरीके से किया हुआ है कि हर एक टैब्स के अंदर कुछ ग्रुप्स होंगे और हर एक ग्रुप्स के अंदर कुछ कमांड होंगी। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन आपको दिखाई दे रही है। वर्टिकल लाइन यानी स्ट्रेट लाइन आपको दिखाई दे रही है ये वाली, और इधर भी ये वाली एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है और यहाँ पे भी आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक 2 लाइन्स के बीच में ये कुछ हमें कमांड्स दी हुई हैं। तो इस पूरे के पूरे पोर्शन का नाम हमने क्लिपबोर्ड ग्रुप बोला। उसके बाद इस पूरे के पूरे ग्रुप को हमने फ़ॉन्ट ग्रुप बोला और उसी तरीके से इस पूरे ग्रुप को हमने अलाइनमेंट ग्रुप और उसी तरीके से इसको हमने नंबर ग्रुप बोला। और उसी तरीके से इसके अंदर जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारे कमांड्स हैं, जैसे कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर और पेस्ट, ये सारे के सारे एक तरीके से कमांड है। इसके बाद हम चलते हैं हमारे हॉरिजॉन्टल, आपको स्ट्रिप दिखाई दे रही है, इसको हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया। तो फर्स्ट जो पार्ट है हमारा वो है हमारा नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या करता है? नेम बॉक्स हमें सेल की इंफॉर्मेशन देता है या फिर रेंज की इंफॉर्मेशन देता है। बेसिकली ये हमें उस एरिया के बारे में बताता है जहाँ पे हम वर्क कर रहे हैं या फिर जहाँ पे हमने क्लिक किया हुआ है। तो उस एरिया से या उस रेंज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन नेम बॉक्स से मिलती है। उसके बाद हम बात कर रहे थे हमारे फॉर्मूला बार की। सेल के अंदर हम क्या लिख रहे हैं? टेक्स्ट लिख रहे हैं या फिर हम फॉर्मूला लिख रहे हैं? जो भी हम लिख रहे होंगे उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से फॉर्मूला बार से मिल जाएगी। तो आपके सेल के अंदर अगर फॉर्मूला लिखा हुआ है या टेक्स्ट लिखा हुआ है तो सारी की सारी सेल की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलेगी। इसके बाद हम समझते हैं कि नेविगेशन हम कैसे एक्सेल में कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मुझे किसी सेल में जाना है तो मैं कंट्रोल जी प्रेस कर सकता हूँ और अपना जो भी सेल मुझे चाहिए, जिस भी सेल में मुझे जाना है, और उसी सेल को मैं टाइप कर दूँगा यहाँ पे और एंटर करके मैं उस सेल के अंदर डायरेक्ट जा सकता हूँ। अब ये काम हम डायरेक्टली अपने माउस से सिलेक्शन से भी कर सकते हैं। उसके साथ-साथ हम एक शीट से दूसरी शीट पे अगर मुझे मतलब एक वर्कबुक से दूसरी वर्कबुक पे अगर जाना है, अगर मैंने 2 वर्कबुक ओपन कर रखी हैं, तो कंट्रोल प्लस टैब के साथ मैं अपनी दूसरी वर्कबुक पे
स्विच कर सकता हूँ और ये चीज़ें हम माउस से भी कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर मुझे अपनी वर्कबुक के यानी वर्कशीट के अंदर अगर नीचे की साइड जाना है तो मैं स्क्रॉल डाउन कर सकता हूँ, और इसके साथ-साथ अगर मैं पेज डाउन का बटन प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से तो मैं ये काम क्विकली कर पाऊँगा और स्क्रॉल करने की भी मुझे नीड नहीं पड़ेगी। साथ के साथ हम कुछ शॉर्टकट कीज़ सीखते हैं, जैसे कि ये डेटा मुझे अगर कॉपी करना है तो मैं कंट्रोल सिलेक्शन के बाद कंट्रोल सी, और पेस्ट करना है तो कंट्रोल वी का इस्तेमाल करके मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। उसी तरीके से अगर मैंने करी हुई एक्टिविटी को फिर से वापस करना है तो मैं कंट्रोल जेड से इसको अनडू कर सकता हूँ। फाइल हम बना रहे हैं उसको सेव कैसे कर सकते हैं, तो कंट्रोल एस हम प्रेस करते हैं और यहाँ पे हमारे पास अपनी लोकेशन हमें देनी है और अपनी फाइल का नेम हमें देना है, और उसके बाद हमें उसको सेव कर देना है। तो हमने फाइल को सेव कर दिया है। इसी के साथ-साथ हमारी जो फर्स्ट वीडियो है उसको हम ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आगे का जो कंटेंट है वो कवर करेंगे।